जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था की स्थिति उसको देख करके प्रधानमंत्री जी का जो बजट है ये आम के लिए एक इस प्रकार का बजट हो जिसमें आम आदमी फील गुड महसूस करेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे किसी प्रकार किसी भी वर्ग को, सब वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से उनकी कार्य योजना से जैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को इस प्रकार का बजट उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। उम्मीदें तो पूरी होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसा कि पहले से ही चला आ रहा है कि राजस्थान को ना तो इन्होंने पहले भी कुछ दिया, ना तो कोई रेल के अंदर कोई हमारे को दिया राजस्थान को, ना और रिफाइनरी बंद पड़ अभी तक शुरू नहीं करी है। इनका बजट विकास की ओर समर्पित होगा, इनका बजट किसानों को समर्पित होगा, ये बजट महिलाओं की सुरक्षा का और महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए होगा। इनका बजट बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में होगा, इनका विकास गरीब को मकान देने के संबंध में होगा। जब 25-25 सांसद यहाँ से जीत के चला जाए और राजस्थान को उम्मीद ना हो, ये बात तो हो ही नहीं सकती है। राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि 25 सांसद उनको चुन के वहाँ भेजे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह का हमारी देश की जनता अपेक्षा कर रही है हमारे मोदी जी से और जेटली साहब से, उसी के अनुरूप हमारा जनता के हित वाला बजट आएगा। एनडी माथुर साहब, आपसे इस दौर को शुरू करना चाहेंगे। विकास दर का जिक्र किया गया, जब आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा था उस दौर में कहा गया पिछले साल 7.5 के आसपास थी और इस बार की अगर बात की जाए तो ये 6.5 के आसपास रहेगी, मतलब 1% कम। तो क्या भारत के प्रारूप पर इस पर कोई फर्क पड़ेगा? एक अर्थशास्त्री के रूप में मेरा मानना है कि विकास दर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना विकास दर बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी साथ में बढ़े। जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे। जैसे अभी अरोड़ा साहब की बातचीत थी, वो यही थी कि रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। अब अगर जीडीपी बढ़ती है, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते हैं, तो ये एक ऐसी ग्रोथ है जो बिल्कुल मतलब जिन लोगों को रोजगार चाहिए वो एक तरफ तो देख रहे हैं देश का तो विकास हो रहा है, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना है और उसके लिए जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इस पर ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। कैसे मुमकिन होगा? मंदी की चपेट में पूरा मार्केट, वजह से जीडीपी बढ़े और साथ में एम्प्लॉयमेंट की रेट भी बढ़े। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ जीडीपी एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट। 2-3 जो तजुर्बे हैं उनको देखते हुए लगता है कि जेटली जी इस बार इसको सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। मैं समझता हूँ कामयाब रहेंगे और ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ेगी और जीडीपी की बढ़ने के साथ साथ जीडीपी की दर चाहे थोड़ी कम रहे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में हमारा ये कहना है कि जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो रेलवे जो है इंडिया में रहा है, डिफेंस और रेलवे दो रहा है, और रेलवे के अंदर पिछले कई सालों से 2 लाख से ज़्यादा सेफ्टी कैटेगरी के पद खाली पड़े और हमारी डिमांड एज यूनियन यही रहती है कि इन पदों को भरा जाए। आज मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करूं तो 62,000 का कैटेगरी है जिसमें 12,000 से ज़्यादा पद जो है सेफ्टी कैटेगरी के खाली पड़े। तो इनको भरने पे जोर देना चाहिए ताकि सेफ्टी हमारी जो है अच्छी हो सके। उम्मीद है कि ऐसा हो पाएगा इस बार। और जिस बात का जिक्र किया था भंवर सिंह जी ने ब्रेक से पहले, निजीकरण की ओर रेलवे में भी कदम बढ़ चुके हैं, तो कहीं ये भी खतरा है? बिल्कुल, अगर निजीकरण जो है, निजीकरण एक रेलवे के हिसाब से, देश के हिसाब से एक अच्छा जो है प्रपोजल नहीं है। हम बिल्कुल रेलवे का निजीकरण नहीं होने देना चाहते। आज राजस्थान रोडवेज के हम देख रहे हैं किस तरह के निजीकरण साइड में चला के राजस्थान रोडवेज को आज परेशानी में डाल दिया है। वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, बोनस नहीं मिल रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। तो रेलवे का ये हालत हो, ये हम नहीं देखना चाहते। हम एक बड़ी उम्मीद जो रेलवे एम्प्लॉयज करना चाहते हैं इस बजट से, क्या होगी वो? पहला तो 7वां वेतन आयोग की जो हमारा एक मूवमेंट चला था कि 7वें वेतन आयोग में जो अब तक का जितने वेतन आयोग आए, सेकंड वेतन आयोग में जो पैसा परसेंटेज दिया गया था लगभग उससे कम ही दिया है। जो हमें 5वें और 6ठे वेतन आयोग में जो परसेंटेज वृद्धि हुई थी 2008 में, जो देश की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब थी, उस वक्त हमें 54% से ज़्यादा बढ़ोतरी दी सरकार ने, और इस बार 14.29%, 14.29% बढ़ोतरी दी। इसमें हमारा मिनिमम वेजेस का जो मुद्दा था, अगर मिनिमम वेजेस को कंपेयर किया प्राइवेट सेक्टर से, जबकि होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर का वेजेस ज़्यादा होना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर से। इस बार गवर्नमेंट ने उल्टा इसमें किया है। उसको लेके हमारी लड़ाई थी और 11 जुलाई की एक हड़ताल हम करने जा रहे थे, लेकिन सरकार की सूझबूझ से उसमें एक समझौता हुआ और उसमें कुछ कमेटियां बनी। उन कमेटियों के रिजल्ट जल्दी सरकार को चलिए, बाकी तस्वीर कल निकल कर आएगी। खालिद कुरैशी साहब हैं हमारे साथ, उनकी राय भी सुन लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत कुछ ले रहे हैं, मोदी साहब से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अब देखते हैं कल मंत्री साहब क्या बजट पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि मतलब यही है
कुछ राहत आए, जो नोटबंदी के कारण जो लोगों को परेशानी हुई उससे कुछ राहत मिले लोगों को, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भंवर सिंह जी, एक सवाल है कि एक तरफ जो नोटबंदी का असर है, उसके बाद लेफ्ट इस बात का अंदेशा जता रहा है कि सब्सिडीज कम हो सकती हैं, सरकार अपने खर्च में कटौती कर सकती है। कांग्रेस का अंदेशा है कि सरकार जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं उनमें बढ़ा चढ़ा कर पैसा दे सकती है क्योंकि चुनाव सामने है। तो किसकी बात सही होगी यहाँ पर? नहीं, सरकार जो है लगातार सब्सिडीज में कटौती कर रही है और वो करेगी। आपको पता है जैसे ये सरकार बनी 150 रुपये बोनस किसान को मिलता था 1 क्विंटल के ऊपर, बंद किया सबसे पहले इसने। इसका चरित्र जो है वो समझने की जरूरत है। आज अगर बेवकूफ़ बनाने के लिए कल कोई घोषणा कर दे 5 राज्यों के चुनाव, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इनकी हालत जो खराब होनी है 5 राज्यों में बीजेपी की, वो होनी है, निश्चित है। वो तो मट्टी इनकी कुटनी है वहाँ पे, क्योंकि आम आदमी अब जान गया कि ये प्रधानमंत्री फेंकू प्रधानमंत्री है, जो बोलता है उसका कोई अस्तित्व नहीं। वो एक दिन पहले क्या बोलता है, एक दूसरे दिन क्या बोलते थे, तीसरे दिन कुछ बोलता है। बोलते में वो अपनी जबान पे नहीं है। एक प्रधानमंत्री की बात बहुत बड़ी वक्त रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है देश में। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहली बार आया है जो कहता क्या और होता क्या है, उसके लोग ही नहीं उसकी बात को मानते हैं। प्रधानमंत्री कह रहा है कि मार्च तक जो है आरबीआई में नोट बदले जा सकेंगे। एक महिला को नंगा होना पड़ा अपने पैसे बदलवाने के लिए आरबीआई दिल्ली के गेट के ऊपर, और वित्त मंत्री कह रहा नहीं फॉरेन वालों को बदलेंगे, एनआरआई को, वो भी विदेश में रहा। तो क्या कहना चाहते हैं, आम जनता को गुमराह क्यों करते हैं टीवी के ऊपर बैठ बैठ करके? ये सरकार का चरित्र जो है वो ठीक नहीं है। तीन बातों का जिक्र करना चाहूंगा जो कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कही। आधार पेमेंट सिस्टम जल्द लागू होगा, जनधन खातों में 36,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई, मोबाइल ऐप भीम अम्बेडकर के जरिए, देखो मैं बताऊं आपको, ये सब कुछ लेन देन होगा और काले धन पर लगाम कस दी गई। अभी गरीब आदमी जयपुर में तड़फ रहा है, कच्ची बस्तियों में किसी को अनाज नहीं मिल रहा है। जो 2 रुपए किलो के अनाज की घोषणा है वो दे नहीं रहे उन गरीबों को, ये केवल दिखावटी है। बड़े बड़े होर्डिंग्स पे करोड़ों रुपए 2016-17 में अब तक का सबसे ज्यादा मनरेगा का बजट दिया गया, राष्ट्रपति ने कहा। नहीं, कहाँ पे राजस्थान में कहाँ काम हो रहा है मुझे बता दो, कोई से इलाके में हो रहा है तो कहीं काम हो ही नहीं रहा। 40% भी काम नहीं है। 100 दिन के काम के बजाय एवरेज आप देखो 40 दिन का भी एवरेज नहीं आ रहा। तो कहाँ बजट है, मेरे को बताओ कहाँ जा रहा बजट? अगर लोगों को काम मिले तभी तो बजट दिखेगा ना। गांव में लोगों को काम नहीं है, आज मुफलिसी में लोगों को भूखे मरना पड़ रहा है, आत्महत्याएं करनी पड़ रही है परिवार सहित। ये हालत देश में है, आज उसको समझने की जरूरत है। आज रोजगार जनरेट होना तो अलग बात हो गई है। जो रोजगार चल रहे थे हमारे, मैं जयपुर में कह रहा हूं कि यहाँ पे पीएसएल कंपनी बंद हो गई, आरडीसी बंद हो गई, आरडीपीएल एक दवा बनाने वाली कंपनी जिसको बंद कर दिया भारत सरकार का, उसमें 51% शेयर था, 49% स्टेट का शेयर। अभी अभी भारत सरकार ने उस कंपनी को बंद किया है। वो सैकड़ों लोग जो है बेरोजगार, उनके परिवार आज है, उसके जीएम तक ने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए तो क्या सरकार करना चाहती है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर देगी भला। कोई इस समय सब वैसे ही फुलझड़ियां छोड़, उम्मीद नहीं करते आप? ऐसी कोई उम्मीद नहीं है जो कि ये जनता के भले के लिए काम कर पाएंगे। राजीव अरोड़ा साहब, क्या जीएसटी की उलझन है, उस बीच में कॉर्पोरेट जो सेक्टर है वो तैयार है जीएसटी को एक्सेप्ट करने के लिए जुलाई में? मेरे ख्याल से अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई है और पूरी तैयारी की आवश्यकता है। जीएसटी की रेट क्या होगी ये भी लोगों को सोचने के काफी बहुत विषय है। सर्विस टैक्स बढ़ सकता है, कल सुनते हैं कि सर्विस टैक्स बढ़ सकता है। सर्विस टैक्स बढ़ता है तो उससे महंगाई बढ़ेगी, लोगों के ऊपर उसकी ज़्यादा आफत आने वाली है। मेरे ख्याल से काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है। जैसे आप एक कंपनी को एलएलपी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी की जो कंपनी होती है उसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहो तो 60 लाख रुपए तक का ही अगर आपका टर्नओवर हो तो ही आप एलएलपी बना सकते हो। उसको चेंज करना पड़ेगा, इनको मिक्स साइज इंडस्ट्री को भी उसके अंदर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद एलएलपी बन सके ये प्रोविजन करने पड़ेंगे। जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनका एचआरए की जो बातचीत है वो 2 टायर सिटीज़ के अंदर भी 50% उनको एचआरए बेसिक का मिलना चाहिए। इस तरीके की उनको कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा 21C के जो बेनिफिट्स हैं उसके अंदर भी 1.5 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको छूट मिलती है। उसको बढ़ा के कम से कम 3 लाख रुपए करनी चाहिए जिससे कि लोग अपनी सेविंग्स को भी कुछ बढ़ा सके, इन्वेस्टमेंट भी हो और राष्ट्र के उत्थान में सबकी भूमिका बन सके। उसके साथ साथ हेल्थ केयर के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों का बहुत सारा पैसा, क्योंकि दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, इलाज महंगे हो गए हैं और 15,000 रुपये की एनुअल उनको मिलता है कि ग्रेजुएशन मिल सकता है, उसको बढ़ा के कम से कम दुगना करना चाहिए। इस तरीके की कुछ चीज़ें लेके आने की जरूरत है, बहुत क्रांतिकारी चीज़ें। और भी आवश्यकता तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इंडस्ट्री समय से डिमांड करती है। लेकिन अगर आपको
जवाहरात के धंधे के अंदर और सोना चांदी के अंदर अगर आपको अवैध कारोबार को रोकना है, स्मगलिंग को रोकना है, तो आपको ये 10% जो आपने प्रतिबद्धता तो है काले धन पर खासतौर पर लगाम कसने की। तो अगर ऐसा है तो उनको ड्यूटी कम करनी चाहिए, उसको 1 या 2% ड्यूटी पे लेके आना चाहिए, जो 10% ड्यूटी है। कुछ तरीके के ज्वेलरी पार्क बनने चाहिए जिसके अंदर सिंगल क्लियरेंस हो विंडो के अंदर, क्योंकि आज की तारीख में जीडीपी का 6 से 7% इस इंडस्ट्री से, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बन के जाता है। 3 मिलियन से ज़्यादा रोजगार इससे जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर फोकस दिया नहीं गया है। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैंने पिछली बार बजट की स्पीच में कहा था, जो 18 पॉइंट मेक इन इंडिया बताएं उसके अंदर सेक्टर ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। तो इस सब के ऊपर तो ध्यान देने की आवश्यकता है। पंकज जी, जो चीजें कह रहे हैं उसी से गतिरोध भी निकल कर आ रहा है। यहाँ पर जानना चाहता हूँ कैसे बेहतर कर पाएंगे आप? तो सीए समझते हैं काला धन प्रतिबद्धता में है, लेकिन जो राजीव जी ने कहा देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं लेके चल सकते। आप देखिए कि सबसे बड़ा जो है खुद इनके वित्त मंत्री और इनके जो प्रधानमंत्री थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उनके लगातार बार बार ये थे, खुद के ये थे कि जो मैक्सिमाइज पैसा है ब्लैक मनी, मैं आ रहा हूँ, देखिए उसी पर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैक्सिमाइज जो पैसा है, जो मैक्सिमाइज जो बेसिकली अनप्रोडक्टिव जो पैसा लगा रहता है वो गोल्ड में और जमीनों में लगा रहता है। तो बेसिकली इसके कारण से लगातार जो है आप देखिए कि देश के जो अर्थव्यवस्था थी, जो विकास था, वो कमजोर रहा। और इसी को जो है करने के लिए इनके टाइम से शुरू हुआ, वो लगातार जो है उसकी जो तरीका था, जो बनाने का तरीका था, उसके ऊपर रहा। लगातार जो बात कर रहे हैं कि बेसिकली कि ड्यूटीज की वगैरह की, मेरे ख्याल में जो एक्सपोर्टर्स थे उनको लिए ड्यूटी ड्रॉबैक जो है उसके अंदर उपलब्ध था। दूसरी चीजें, ये बहुत सारी चीजें जो आप यदि टैक्सेशन के ऊपर आएंगे तो बेसिकली उस पर रहेगा, जीएसटी पर भी बात करना चाहिए। हाँ, वही कह रहा हूँ, जीएसटी पर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो चीजें थी, आप देखिए कि दोनों साल में 2014-15 मैंने शुरू में कहा था कि 2014-15, 2015-16 पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर जो है लगातार जो है कमजोरी थी, बाजार जो है बड़े खराब थे, उसके बाद भी देश ने 7.6% की वृद्धि दर को जो है लिया और आईएमएफ तक ने इसकी जो है वो किया। अब जो आगे है, देखिए 2-3 चीजें जो है खुद जो है आप देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में भी जो है इकोनॉमिस्ट ने चिंता करी और ये करी। मैं बिल्कुल देखिए पार्टी लेवल से ऊपर, क्योंकि देश का बजट के लिए तैयार नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर बोल रहा है, राजीव जी ने जैसे की बात रखी, आप कह रहे हैं कि जुलाई में लागू कर देंगे, सर्विस टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, महंगाई फिर बढ़ जाएगी, उससे पहले नोटबंदी का असर है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, उससे पहले एक चीज जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो ये चीज है कि देश में जो चीजें होनी है उनके साथ में जो आज पूरे विश्व के अंदर जो संरक्षणवादी जो इकोनॉमिक चालू हुई है, आने के बाद आपने पूरे विश्व के अंदर एक देखा कि लोग जिस तरीके का एक संरक्षणवादी जो है उससे मोदी जी ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। सर मैं यही कर रहा हूं ना, देखिए आ रहा हूं ना, देखिए इस चीज पे मैं आपको आ रहा हूं कि उस चीज को लड़ने के लिए, उस चीज के साथ हम लगातार जो टिके रहे, उसके अंदर हम लगातार जो है सक्सेस रहे। रही बात जीएसटी की, जीएसटी जो है जुलाई से लागू होगा। जीएसटी में शुरू में जो है खुद वित्त मंत्री जी ने कहा, लगातार कहते आए हैं कि शुरू के सालों में जो है परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर इसके जो फायदे होंगे वो जीडीपी 8 से 10% जाएगी। दूसरी बात यदि आप कहेंगे तो बजट के बाद में आपको फिर बिल्कुल, मैं उससे पहले एक चीज और मैं एक चीज और आ रहा हूं उससे पहले, यदि आप 2014-15 से यदि आप बजटों का देखेंगे तो बेसिकली जो स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, उसके अंदर स्टेट के हिस्से को उसके स्टेट के हिसाब से खर्च करने के लिए उसका पोर्शन बढ़ाया गया, और उस पोर्शन बढ़ाने के बाद भी जो रिजल्ट थे वो जो है अच्छे रिजल्ट आए और लोगों में जो है उन चीजों का जो है सकारात्मक फायदा मिला। तो ये जो चीजें हैं, देखिए समग्र जो है रूप से जो है यदि आप बजट को देखेंगे तो मेरे ख्याल में जो है माथुर साहब बैठे हुए हैं, इसको बड़ा अच्छा क्लियर कर पाएंगे, इकोनॉमिस्ट हैं, और मेरे ख्याल में खुद आईएमएफ ने, खुद बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज को सराहा। चलिए, जो भी पहलू उन पर बात जारी रखेंगे, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे इंडिया के बजट पर चर्चा के लिए। बजट से यही आशा है कि मोदी जी इस बार महंगाई की जो दर जो बढ़ रही है उसको कम करेंगे। ख़ास तौर पे जो आवश्यक और रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं जो लोगों के उपयोग में काम आती है, उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। मेरी उम्मीद यही है कि इन पे टैक्स कम होगा, अगर टैक्स कम होगा तो रेट भी उसकी कम होगी। पब्लिक बहुत त्राही कर रही है, यदि इसको इम्प्रूव नहीं किया गया तो परेशानी बढ़ेगी, इसलिए कम से कम 5 लाख तक का तो निःशुल्क रखा जाए, जिस पे कोई 0 इनकम टैक्स रहे। बजट से ये आशा है कि एक तो घरेलू चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जो आम आदमी के हर घर में, हर गरीब के घर में जो चीज़ वस्तु गैस है, पेट्रोल डीजल ये सारे हैं, इनको मतलब इनकी रेटों पे लगाम कसनी चाहिए, ताकि क्या हर आदमी, पेट्रोल डीजल कम होगा तो सब चीज़ों के भाव कम होंगे। हमारी आशा ये है कि इसके अंदर मध्य वर्गीय परिवारों को राहत मिलनी चाहिए, जैसे कि रसोई के सामान सस्ता होना चाहिए, गृहिणियों को इसमें फ़ायदा मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यापारियों को जो है कि इन्होंने 2.5 लाख की जो लिमिट कर रखी है वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 लाख रुपए तो करनी चाहिए।